हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजन और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग सीखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी दरअसल में आपने 11th में भी एक बार पढ़ रखा है। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल एनर्जी आप स्प्रिंग से देखते थे कि एक स्प्रिंग है, वो अगर अपने ऐसा कुछ करके आप देखे थे, वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक ये वॉल था, वॉल में एक ऐसा स्प्रिंग लगा होता था, राइट, और यहाँ से एक ऐसे ब्लॉक बंधा होता था, ठीक है। अगर ये अपने नेचुरल लेंथ पे है, कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड नहीं है, तब ये कोई वर्क कर सकता है क्या? तब इसके पास में ये कोई दूसरा ब्लॉक ऐसे छोटा सा रख दें, तब ये कोई जॉब कर सकता है? इसको पुश या पुल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम क्या करते, आपको याद आ रहा होगा, अगर मैं इसको कंप्रेस करके रख दूं, ठीक ना, ये ब्लॉक को ऐसा रख दूं, अब यहां पर ये ब्लॉक रखूं और इसको हम रिलीज कर दूं, इसको पकड़ के रखें, ऐसे इसको रिलीज कर दें, तो क्या होगा? ये ब्लॉक पे फोर्स लग जाएगा, ये इधर की तरफ वेलोसिटी में आ जाएगा, है ना, ये मोशन से इधर जाने लगेगा। इसकी जो अब ये इसमें काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, इसमें वेलोसिटी क्यों आई? क्योंकि ये इसका जो पोटेंशियल एनर्जी था वो इसमें काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया जैसे ही आपने हाथ हटाया। मतलब जब तक आपने दबा के रखा था, जब आपने दबाया, दरअसल में तभी कुछ हुआ, जब आपने दबाया ना, तब उसमें वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड हुआ, और जैसे ही वो आपने जो एनर्जी दिया था वो उसके इस सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, और जैसे ही आपने हाथ हटाया कि वो इस ब्लॉक को पुश करके अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश की। अब देखो, वैसा ही कुछ और एक आपने एग्जांपल पढ़ा था, उसमें अगर आपको याद हो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये 10 kg का कोई या 1 kg का कोई बॉल है, आयरन पीस है, ये यहाँ ग्राउंड पे रखा हुआ है। अब ये कोई काम कर सकता है? नहीं कर सकता है। और इसको उठा के अगर हम यहाँ से सपोज 100 मीटर अपार्ट ये टावर पे रख दिया, अब ये कोई जॉब कर सकता है? हाँ, कर सकता है। कोई नीचे से गुजर रहा हो, अगर उसके ऊपर गिर जाए तो उसका पूरा ही काम कर देगा। मतलब ये कि ये देखो ना, फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है, और आप किधर काम करके इसको ऊपर ले गए यहाँ पे। तो वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड करते थे। जब हम किसी फील्ड के अगेंस्ट में काम करते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ये चीज़ आप 11th में पढ़ के आए हो। ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये आपका केस था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, ठीक ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाती है ड्यू टू इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन के कारण, इसके लोकेशन के कारण हो जाता है। अर्थ और इसके बीच का जो रिलेटिव पोजीशन है उसके कारण उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आ जाती थी। इसमें दरअसल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही थी, लेकिन उस समय इसको इलेक्ट्रिक नहीं बोलते थे। बट लेटर ऑन आप थोड़ा सा और रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है जो स्प्रिंग में स्टोर होती थी, राइट। एक धनुष का भी एग्जाम्पल होता था कि धनुष जब तक वो तीर को वो भेज नहीं सकता जब तक कि उसके जो स्ट्रिंग होती है, डोरी होती है, उसको खींचा ना जाए। तो जब आप खींचते हो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे आप छोड़ते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी एरो में, उसके बाण में आ जाता है और वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक ना। तो ये सब तो पिछले क्लास में आप करके आ चुके हो। यहाँ पे हम चार्जेस को लेके वही चीज़ देखेंगे कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हो जाता है और कितना स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो पोटेंशियल एनर्जी, आगे से हम इसको केवल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक साइलेंट आप समझते रहिएगा। तो एनर्जी पोसेस्ड बाय अ सिस्टम ऑफ चार्ज बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब दो चार्ज हो सकते हैं, 3 चार्ज, 5 चार्ज, 10 चार्ज, n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। वो अपने क्या स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होल्ड करते हैं उसे बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एक और डेफिनेशन आप देखो इसमें कि अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। ये सपोज एक सिस्टम ऑफ चार्ज है यहाँ पे, और एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ चार्ज में रख दो, तो जो आपने वर्क डन किया वही वर्क डन इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा और बेटर वे में समझाऊं तो जैसे अगर कोई हमारा, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज ला के यहाँ पे रख दो, इस पॉइंट ए पे, कहाँ से? इन्फिनिटी से ला के यहाँ पे रख दो,
ठीक ना। तो इस इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो W वर्क डन हुआ, यही वर्क डन इसका पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। थोड़ा और जनरलाइज करते हैं और ज़्यादा सिंपल वे में समझते हैं। जैसे दो चार्ज है, सपोज एक Q1 है एक Q2 है, यहाँ से R डिस्टेंस ये पॉइंट है P जहाँ पे ये Q2 है, अभी यहाँ पे नहीं है, ये मान लो इन्फिनिटी पे था। कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे होगा तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होता है, ठीक ना। अब इन्फिनिटी से इसको लाते हैं लाते हैं लाते हैं, ला के यहाँ पे P पे रख दिया गया, किसको? Q2 को। तो इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ, वही वर्क डन इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, और वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। इसका भी होगा, इसका भी होगा, मतलब दोनों का साझा एनर्जी होगा। केवल इसका नहीं होता ना, तो केवल इसका होता है। पोटेंशियल एनर्जी किसी एक चार्ज का नहीं होता, वो सिस्टम का होता है। जैसे अभी पिछले दिनों एक इंदौर के शायर थे, राहत इंदौरी, उनका एक शेर है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो वैसे ये भी है कि ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों का है, इसका भी और इसका भी, ना इसका अकेले का है ना इसका अकेले का है। गॉट इट और नॉट? तो अब हम देखेंगे कि वो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, उसके लिए मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे। लेट अस सी। तो मान लेते हैं हम कि यहाँ से इनिशियली x डिस्टेंस पे, कहाँ से? ये जो सोर्स है यहाँ से x डिस्टेंस पे ये Q2 था। Q2 कहाँ था? x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, वहाँ पर था, और वहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाता है, कितना? dx। Q2 को वहाँ से यहाँ लाया जाता है, ये B है। समझ में आ रही बात? A से B पर लाया जाता है, ठीक ना। तो अब उस पर फोर्स कितना लगेगा? अब आपको ये पता है कि देखो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक ना। आप किधर आ रहे हो? आप अगेंस्ट द फील्ड आ रहे हो, अगेंस्ट द फोर्स आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा। तो जो dw छोटा वर्क होगा, dw होगा, वो क्या होगा? F डॉट dx होगा। और डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो क्या होता है? F dx cos थीटा, F dx cos थीटा। और थीटा कितना हो जाएगा? देखिए फोर्स इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हो, तो हो जाएगा 180, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा और देख लो तो क्या हो जाएगा? dw इज इक्वल टू F dx, इसकी वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस साइन के साथ ये आ गया। ये क्या आया हमारे पास? ये छोटा सा वर्क डन आ गया, थोड़ा सा वर्क डन आ गया जो हमने यहाँ से यहाँ में किया। तो यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क डन किया, उसी को अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो हमें चाहिए, और वही वर्क डन इसमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। लेट अस सी। मिटाने वाला किधर गया भाई? चलिए हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? dw आया। हमें क्या चाहिए? हमें तो w चाहिए, और यही w हमारा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये क्या होगा? ये इंटीग्रल हो जाएगा किसका? -f dx। कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेके r तक, इन्फिनिटी से लेके r तक, यहाँ पे लाना है हमें, ठीक ना। तो f तो आपको पता है f क्या होता है? f होता है k q1 q2 बाई r स्क्वायर। तो ये माइनस बाहर ले लूँ, इन्फिनिटी r k q1 q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक ना। ये तो फोर्स हो गया इंटू dx, तो ये dx है, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लो बाहर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको बाहर रख लेते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास? k q1 q2 इंटीग्रल इन्फिनिटी r, और ये हो गया dx बाई एक्स स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है? -1 बाई एक्स। याद है आपको? -q2 -1 बाई एक्स
ये हो गया हमारा इन्फिनिटी टू आर। अब ये माइनस माइनस का काम खत्म कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, के Q1 Q2 और इसका लिमिट ले लो तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो क्या आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर। आपने देखा ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया, किसके बीच का, के की वैल्यू आप भी रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर। और जब मैं एप्सिलॉन नॉट रख रहा हूं इसका मतलब वहां पे दोनों चार्ज के बीच में क्या है, एयर है या तो वैक्यूम है। ये किसका रिजल्ट आया है, ये देखो इसका रिजल्ट है जो यहाँ पे हमने बनाया था। एक यहाँ पे Q1 था, यहाँ से r डिस्टेंस अपार्ट देयर इज ए पॉइंट P वेयर Q2 इज प्लेस्ड। तो दिस Q1 Q2 के चार्ज सिस्टम में, ये जो चार्ज का सिस्टम है इसमें इतनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये इसकी भी एनर्जी है, ये इसकी भी एनर्जी है, ये इस दोनों चार्ज सिस्टम की एनर्जी है, जब जिसको जरूरत पड़ेगी ले लेगा। समझ में आ रही बात। अब आप देखो कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है इसके इसके बीच के डिस्टेंस पे और इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे। अब इसके बीच का आप देखो जरा, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इस ए के कारण बी पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो आप देखे थे क्या था, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें Q2 का कोई रोल नहीं होता था, इसके कारण यहाँ पे फील्ड था, ठीक ना। अगर मैं इसके बीच का पोटेंशियल देखूं तो पोटेंशियल क्या आया था, पोटेंशियल आया था कि इसको इन्फिनिटी से यहाँ पर लाने में किया गया वर्क डन डिवाइडेड बाई ये इसका मैग्नीट्यूड, तो वो आ जाता के Q1 बाई व्हाट आर। तो इसमें Q2 वाला टर्म नहीं था, और ये U इसमें Q1 Q2 दोनों टर्म होता है, तो ये तीनों में फर्क है, आप देख लो। और एक और भी टर्म था हमारा फोर्स का, इन दोनों के बीच का फोर्स, तो वो तो आपने वहां पे देख ही लिया कि क्या होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक ना। तो इससे इसमें रिलेशन भी निकाले जा सकते हैं, वो आप भी निकाल लेना। एक आंख हम करके भी दिखा देते हैं, एक छोटा सा आपको फील कराने के लिए बता दें। जैसे अगर ये कोई प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका अपना फील्ड होगा, ठीक ना। यहाँ पे कोई ये चार्ज हम जब लाते थे, क्यू है, ये क्यू नॉट है, तो इसमें जो फोर्स लगता था वो क्या होता था, के क्यू नॉट अपॉन व्हाट, ये आर स्क्वायर। लेकिन जब फील्ड निकालते थे तो फील्ड क्या करते थे कि E इज इक्वल टू क्या हो जाता था, F बाई क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट जो है, ये क्यू नॉट से कैंसिल होके हमारा जो E आता था वो कितना आ जाता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर आता था, है ना। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। अगर हमारा ये पोटेंशियल है, अगर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम U भी बोलेंगे, वो क्या है, के क्यू नॉट बाई आर है। तो अगर ये क्यू नॉट को इस साइड डिवाइड कर दूं तो ये U बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगा के क्यू बाई आर, और ये होता है U का मतलब W, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं W बाई क्यू नॉट, और ये होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, या यूं कह लो पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट। अगर पोटेंशियल और इसमें रिलेशनशिप निकाला जा रहा है तो इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब हम आगे देखने चल रहे हैं कि ये तो दो चार्जेस के लिए हो गया। अगर 3 है, 4 है, 5 है, तब क्या करेंगे, तो फिर ऐसे ही स्केलर है ना, एनर्जी है, स्केलर है, ऐड करते जाओ। फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज, अभी क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्ज, आपने उसका फॉर्मूला देख लिया। अब सपोज हमारे पास एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऐसे आता ही है, ये अगर हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये एक ट्रायंगल है मान लो, इसके बीच का या अलग अलग ही मान लो, ये R12 के बीच का डिस्टेंस है, ये R23 के बीच का डिस्टेंस है, ये R31 या 13, ठीक ना। तो अब इसका पोटेंशियल एनर्जी, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है, तो कैसे बताओगे, क्या हो जाएगा,
तो पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वस टू के वॉट, के तो कॉमन हो जाएगा, या एक एक करके निकाल लो तो भी हो जाएगा। इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी और इसके बीच का पोटेंशियल एनर्जी U3, तो क्या हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13, ठीक ना। ऐसा करके अब k कॉमन ले लो तो एक जनरल इक्वेशन ऐसे बन जाएगा। अब आपको n नंबर दिया है तो n भी कर दो, उसको बढ़ाते जाओ, नॉट एन इशू। Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R13, ठीक ना। प्लस अगर और भी दिए हैं तो और देते जाओ। अब ट्रायंगल की जगह हम क्या कर सकते थे, आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कर लेना, ये स्क्वायर है और ये सब पे इसका डिस्टेंस सबका मान लो a ही है, ठीक ना। स्क्वायर है तो a होगा ही, उसमें मानना क्या है। और ये है मान लो q प्लस q है, ये क्या है माइनस q है। इंटरेस्टिंग अब होगा, ये प्लस q है, ये माइनस q है और ये प्लस q है और ये माइनस q है। तो इस सिस्टम का कितना हो जाएगा निकाल के बताइएगा। और दूसरा केस, इसमें सब प्लस ले लो, केवल एक माइनस ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। एक केस ये भी कर सकते थे कि इसको माइनस कर दो तो वो माइनस के साथ आ जाता, बस और कुछ भी नहीं। जैसे सपोज ये इस क्वेश्चन में हमने इसको माइनस कर देते तो ये लास्ट वाला माइनस हो जाता, Q3 जहाँ आता वहाँ माइनस हो जाता, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। अगर कोई फील्ड है, मतलब ये इधर से इधर ऐसा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक ना, और आप यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को A पॉइंट से यहाँ B पॉइंट पे ऐसे लाते हैं, तो आप जो वर्क डन करेंगे, ये एक्स्ट्रा वर्क जो हो रहा है, जो आपको करना पड़ रहा है, यही इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इस पॉइंट पे जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज आप ला के रखोगे यहाँ से यहाँ, उसमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। दरअसल में वो केवल पॉइंट का नहीं है, मैंने बताया कि वो सिस्टम का है, लेकिन हाँ पॉइंट पर भी उसका इफेक्ट मिलेगा। तो एक तरीके से आप यूँ समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी जब कभी भी हम फोर्स के अगेंस्ट में काम करेंगे, जब कभी भी हम फील्ड के अगेंस्ट में काम करेंगे तो बढ़ती है, और फील्ड के डायरेक्शन में काम करेंगे तो घटती है, ठीक ना। इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक ना। और वर्क डन के बराबर होता है, वर्क डन के बराबर होगा। पोटेंशियल का एक और हम बड़ा फेमस फार्मूला है, जैसा अभी हमने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाला था उसी से है कि डेल्टा V अगर हमें पता है, क्या पता है, डेल्टा V पता है, तो डेल्टा V से हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर ये पोटेंशियल है, डेल्टा V है, तो दिस इज डिवाइडेड बाय दिस Q0, ये हो जाता है। या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू dq इंटू Q0। और अगर डेल्टा V कहीं पे 0 है तो ये 0 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। तो इस तरीके से भी किए जाएंगे। और इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन। तो वर्क डन 0 हो जाएगा अगर डेल्टा V 0 हो जाएगा, डेल्टा V 0 हो जाएगा। तो इस यहाँ से भी डेल्टा V 0 कब होता है, यहीं से शुरू हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब दो जगहों से जहाँ से हम ला रहे हैं और जहाँ रख रहे हैं, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम होगा। और अगर पोटेंशियल सेम है तो डेल्टा V 0, डेल्टा V 0 तो वर्क डन 0। ये सब चीज़ें हम करेंगे। अभी अगला टॉपिक हमारा आने जा रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में ये चीज़ें करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो कुछ आपने सीखा उसको आप अप्लाई करो। बहुत सारे क्वेश्चन आपके NCERT में दिए हैं, हमारी शीट में दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करो। मिलते हैं अगले वीडियो में इक्विपोटेंशियल सरफेस लेकर। थैंक यू।